हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर भारी पड़ी है। शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज गिरावट के पीछे यही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट मानी जा रही है। अब अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर भाव को गलत तरीके से बढ़ाने का आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर दुनिया के जाने माने निवेशक और ग्लोबल फंड चलाने वाले मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स यानी MSCI की ओर से बड़ा बयान आया है। MSCI ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि वे अडानी ग्रुप और उनकी कंपनियों के कामकाजी तौर तरीकों के बारे में आई इस रिपोर्ट से अवगत हैं और मामले पर नजर बनाए हुए हैं। यूएस में ट्रेड होने वाले बॉन्ड्स और गैर भारतीय डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप कंपनियों पर हिंडनबर्ग की शॉर्ट पोजीशन के बारे में उन्हें जानकारी है। MSCI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वो मौजूदा स्थिति और उससे जुड़े मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी की बारीकी से जांच कर रहे हैं। बता दें, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, ACC अंबुजा सीमेंट और अडानी ग्रीन सभी शेयर्स MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स और FTSE इंडिसेस का हिस्सा है, यानी अडानी विल्मर को छोड़कर बाकी सभी। रिपोर्ट्स के अनुसार मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स यानी MSCI के साथ ही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को सेबी भी मॉनिटर कर रहा है, जिससे अडानी की ऑफशोर फंड होल्डिंग की जांच में मदद मिलेगी। दरअसल अमेरिका बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक में धोखेबाजी, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसका मकसद अडानी इंटरप्राइजेज के FPO को नुकसान पहुंचाना है। वहीं शनिवार को अडानी ग्रुप ने इन 88 सवालों के जवाब भी सिलसिलेवार तरीके से दिए हैं। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि वो भारतीय और अमेरिकी कोर्ट्स में मुकदमे दायर करने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। वहीं अडानी ग्रुप को लेकर आई इस रिपोर्ट के बाद उठे विवाद के बीच देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी बयान सामने आया है। SBI ने कहा कि वो ग्रुप को बांटे गए लोन को लेकर कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग के MD स्वामीनाथन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज को लेकर चिंता करनी पड़े। वहीं उन्होंने साफ किया है कि ग्रुप को SBI से मिला कर्ज रिजर्व बैंक की सीमा के अंदर ही है और उसको सुरक्षित रखने के लिए नियमों के मुताबिक सभी जरूरी उपाय पहले से ही किए जा चुके हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को जमीन पर ला दिया है। पिछले महज 2 कारोबारी दिनों में ही अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ रुपए घट गया है। वहीं इस रिपोर्ट की आंधी में शेयरों के साथ ही ग्रुप के FPO के डूबने का भी खतरा पैदा हो गया है। शुक्रवार को अडानी इंटरप्राइजेज के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन ऑफर का पहला दिन था। शुक्रवार को अडानी इंटरप्राइजेज के शेयरों में आई 18.31% की तेज गिरावट के बाद अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर इसके FPO के लिए तय की गई कीमत से 11% नीचे आ गया है। सब्सक्रिप्शन के पहले दिन शुक्रवार को इसका FPO महज 1% ही सब्सक्राइब हो पाया। ऐसे में FPO के पूरी तरह से सब्सक्राइब होने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अडानी इंटरप्राइजेज अपने FPO की सफलता को लेकर आश्वस्त है। उनका कहना है कि FPO अपने पहले से तय हिसाब से चलेगा और इसका जो प्राइस बैंड है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा।